बनी हुई है। ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 पर किया हमला। हमले के बाद विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। अमेरिकी सेना ने की हमले की पुष्टि। अमेरिका ने खाड़ी देशों के लिए रक्षा खरीद को दी मंजूरी। कुवैत को $8 अरब के हवाई मिसाइल सेंसर रडार देगा अमेरिका। जॉर्डन को भी विमान और गोला बारूद देगा अमेरिका। इजराइल के हाइफा में तेल रिफाइनरी पर ईरान का बड़ा हमला। हमले के बाद तेल रिफाइनरी में लगी आग। ईरान ने फिर किया मिसाइल और ड्रोन से यूएई पर हमला। यूएई ने हवा में ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। ईरान के नौसेना पर इजराइल का बड़ा हमला। इजराइल ने कैस्पियन सागर में ईरानी नौसेना के बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना। खर्ग द्वीप को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सख्त चेतावनी। ट्रंप बोले, जब चाहे खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। ट्रंप ने खार्ग द्वीप को बताया सुरक्षित। लेबनान में इजरायली हमले में लाइव रिपोर्टिंग करते हुए रूस के न्यूज चैनल RT के संवाददाता और उनके कैमरामैन घायल। लेबनान में एक सैन्य अड्डे के पास रिपोर्टिंग करते समय मिसाइल हमले में दोनों घायल। RT के पत्रकार पर हमले के बाद IDF की सफाई। कहा, कासमिया क्रॉसिंग पर चेतावनी जारी करने के बाद किया हमला। नागरिकों पत्रकारों को हम नहीं बनाते निशाना। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का नया वीडियो किया जारी। अमेरिका ने ईरानी नौसेना के जहाजों को बनाया निशाना। हार्मुज स्ट्रेट से आवागमन में बाधा बन रहे ईरानी जहाजों पर हमला। ईरान से जंग के बीच इजराइल के विदेश मंत्री से जयशंकर की फोन पर बातचीत। दोनों नेताओं में पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर हुई बात। ईरानी हमले से कतर की LNG क्षमता को हुआ भारी नुकसान। कतर एनर्जी के CEO बोले, हमले के बाद गैस के कुल उत्पादन का 17% ठप। अगले 3 से 5 साल तक संकट जारी रहने की जताई आशंका। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की बड़ी तैयारी। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। घरों में घुसकर तलाशी कर रहे इजरायली सैनिक। ईरान जंग के लिए हजारों अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की तैयारी पर विचार कर रहा है अमेरिका। पेंटागन ने कांग्रेस से $200 अरब का मांगा बजट। दुनिया भर में तेल संकट के चलते ईरान के तेल से प्रतिबंध हटा सकता है अमेरिका। अमेरिकी वित्त मंत्री ने ईरानी तेल से बैन हटाने के दिए संकेत। जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान। अराक्ची ने युद्ध को अमेरिका की जंग बताया। अराक्ची बोले, खाड़ी देशों में अमेरिका सेना की मौजूदगी तनाव की असली वजह। इजराइल अमेरिका के हमले में ईरान के तबरीज में 4 ताइक्वांडो खिलाड़ियों की मौत। पश्चिमी ईरान के रिहायशी इलाके में भी 12 लोगों की जान गई। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान पर बेरहमी से हमला जारी रखने की बात कही। हेगसेथ बोले, हम निर्णायक रूप से अपनी शर्तों पर युद्ध जीत रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले की निंदा की। साथ ही खाड़ी देशों में एनर्जी ठिकानों पर हमले की निंदा। एनर्जी ठिकानों पर हमले तुरंत रोकने की अपील की। पीएम मोदी की ओमान के सुल्तान से बातचीत। पीएम ने सुल्तान हैतिम बिन तारिक को दी ईद की शुभकामनाएं। पीएम ने ओमान पर हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर की बात। मिडिल ईस्ट में तनाव के मुद्दे पर हुई बातचीत। पीएम ने मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से बात की। मलेशिया के हरी राया ईद उल फित्र पर्व की दी बधाई। मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर भी बधाई दी।
यूएई की विदेश राज्य मंत्री अल हाशमी से मिले एस जयशंकर। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालातों पर हुई चर्चा। गाजियाबाद में एक और पुलवामा हमले जैसी साजिश का खुलासा। पुलवामा तक गए थे 4 आरोपी। 50 से ज्यादा सोलर कैमरों का था प्लान, सूत्रों के हवाले से खबर। पाक से जुड़े पाए गए आरोपियों के संपर्क। पाक से ऑनलाइन मिल रहा था ट्रेनिंग और पैसा। आरोपियों के मोबाइल से कई मंदिरों के वीडियो भी मिले। जासूसी नेटवर्क केस में 14 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ जारी। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार। सभी आरोपी 7 दिन के पुलिस रिमांड पर। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत। अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को 2 अप्रैल तक जवाब देने का दिया समय। दिल्ली के आईटीओ के ट्रेड एंड टैक्स बिल्डिंग में लगी आग। समय रहते आग पर पाया गया काबू। दमकल की 6 गाड़ियां भेजी मौके पर। दिल्ली के पालम अग्निकांड के पीड़ितों से मिले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। पीड़ितों को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। दिल्ली के पालम अग्निकांड के पीड़ितों से मिले दिल्ली आप प्रमुख सौरभ भारद्वाज। इस मौके पर पालम में आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर उन पर कुर्सी फेंकी जाने की दी जानकारी। बोले, द्वारका से पूर्व आप विधायक विनय मिश्रा कुर्सी लगने से हुए घायल। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। दिल्ली पुलिस की सख्त कार्रवाई। बवाना थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो डालता था आरोपी। आरोपी के पास से देसी कट्टा बरामद। दिल्ली के कृष्णनगर में लूट की वारदात। मां बेटी के घर लौटते समय बदमाशों ने घेरा। विरोध करने पर बदमाशों ने हथियार से किया हमला। दिल्ली में 150 साल पुराना ओल्ड यमुना ब्रिज बना इतिहास। यमुना नदी पर बने लोहे के पुल का एक हिस्सा बंद। आज से ट्रेनों की आवाजाही नए रेलवे पुल से शुरू। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। घोषित अपराधी गिरफ्तार। सीलमपुर थाने के लूट और मारपीट मामले में वंचित आरोपी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गिग वर्कर्स से की मुलाकात। दिल्ली के बजट को लेकर लिए सुझाव। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर गुरजंट जंटा के शूटर जसविंदर जस्सी को किया गिरफ्तार। पिछले साल रंगदारी मामले में जगतपुरी इलाके में एक शख्स पर फायरिंग का आरोप। दिल्ली के बवाना में हुई दिल दहला देने वाली घटना। बदमाशों ने घर में घुसकर पिता पुत्र को मारी गोली। बेटे की मौत और पिता की हालत नाजुक। दुकान पर खड़े एक युवक को भी लगी गोली। पुलिस की शुरुआती जांच में गैंगवार की आशंका। दिल्ली के बवाना में हुई गोलीबारी में एक शख्स की हत्या। मरने वाले का नाम रवि भारद्वाज। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। देश में कल मनाई जाएगी ईद। दिल्ली की जामा मस्जिद से किया गया बड़ा ऐलान। चांद नहीं दिखने पर कल मनाया जाएगा ईद का त्योहार। गाजियाबाद के महागुनपुरम के सोसाइटी के फ्लैट में मिला महिला का शव। वहीं महिला के बेटे ने 13वीं मंजिल से कूद कर की खुदकुशी। पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद के मोदीनगर में पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने मालिक को पैसे न देने के लालच में रची थी पूरी साजिश। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित। भुवनेश्वर में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने किया सम्मानित। सोने चांदी के दाम में भारी गिरावट। एमसीएक्स पर सोना 5,200 रुपये गिरा। चांदी के दाम में भी करीब 15,000 रुपये की गिरावट।
अमेरिकी ऑपरेटिव मैथ्यू वैन डाइव समेत 7 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी, भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा। नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, मंदिरों में विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना। कटरा के श्री माता वैष्णोदेवी मंदिर में शतचंडी महायज्ञ शुरू, चैत्र नवरात्र की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है महायज्ञ। जम्मू में कश्मीरी पंडित के नौरे पर्व के समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत, कश्मीरी पंडितों की विरासत और संस्कृति को बताया बेहद समृद्ध। कठुआ के जसरोटा काली माता मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। चैत्र नवरात्रों की शुरुआत के साथ ही माता वैष्णो देवी के भवन जाने के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। रंग बिरंगी रोशनियों और फूलों से सजे दिल्ली के मंदिर, 9 दिवसीय अनुष्ठान का हुआ शुभारंभ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नवरात्रि के पहले दिन छतरपुर में उमड़ा आस्था का सैलाब, दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और बैरिकेडिंग की व्यवस्था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन किए, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में रही भारी भीड़, जम्मू के प्रसिद्ध बावे वाली माता मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतारें। राजौरी के नौशेरा में काली माता मंदिर में भारी भीड़, नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तों का उत्साह, श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन और पूजा अर्चना की। नवरात्रि के पूर्व संध्या पर जम्मू के रघुनाथ मंदिर में हुई विशेष आरती में एलजी मनोज सिन्हा भी हुए शरीक। नवरात्रि उत्सव के दौरान व्यवस्थाओं में पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन। जम्मू प्रशासन ने नवरात्र को लेकर लिया बड़ा फैसला, जिला मजिस्ट्रेट ने मंदिरों में मीडिया के लाइव कवरेज पर लगाए रोक, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा का हवाला दिया। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में आयोजित एक विशेष आरती कार्यक्रम में हुए शामिल, एलजी ने धर्मार्थ ट्रस्ट की प्रयासों की सराहना की। श्रीनगर में ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने ईद की तारीख पर जताई अनिश्चितता, बोले खराब मौसम के चलते अनिश्चितता बढ़ी, जैसे जैसे स्थिति साफ होगी अधिकारी जल्द ही कोई घोषणा कर सकते हैं। पट्टन में सेना के जवानों ने इफ्तार पार्टी का किया आयोजन, अनाथ बच्चों के साथ किया इफ्तार। बांडीपुरा के बाजारों में ईद के जश्न से पहले मांस, सब्जियों और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतों में आई तेजी, लोगों ने प्रशासन से की बड़ी कीमतों पर रोक लगाने की अपील। उधर पुलवामा के बाजारों में ईद की रौनक, भारी संख्या में बाजारों में देखी जा रही है लोगों की चहल पहल। तराल के बाजारों में भी जबरदस्त रौनक, त्योहार के मौके पर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, दुकानों पर बढ़ी बिक्री, हर तरफ चहल पहल। डोडा में पुलिस ने सेना के साथ मिलकर चलाया संयुक्त तलाशी अभियान, एक अवैध देसी बंदूक और 6 जिंदा कारतूस किए बरामद। श्रीनगर में मुख्यमंत्री ने की विभिन्न डेलीगेशन से मुलाकात, बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। रियासी में क्राइम रिव्यू मीटिंग आयोजित, डीआईजी सराह रिजवी ने कटरा में कानून व्यवस्था की समीक्षा की, जांच में तेजी और समय सीमा का पालन करने के निर्देश। आरएसपुरा में प्रतिभाओं का सम्मान, रोहित चौधरी और विकास चौधरी को किया गया सम्मानित, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में 50वीं रैंक की हासिल। पुंछ में जिला सनातन धर्म सभा ने
विक्रमी वार्षिक कैलेंडर का किया विमोचन। सभी सनातनियों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा कैलेंडर। बांडीपुरा के हाजिन में बुजुर्गों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम पर एक जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लोगों को इस अधिनियम की दी गई जानकारी। बारामूला स्थित किरीरी गांव में लेखक और राइजिंग कश्मीर के संस्थापक डॉक्टर सैयद शुजात बुखारी को दी गई श्रद्धांजलि। 29 रमजान को श्रीनगर में सैयद शुजात बुखारी की हत्या हुई थी। NHPC लिमिटेड बांडीपुरा स्थित किशन गंगा पावर स्टेशन ने रचा इतिहास। कुल 1506.52 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर तोड़े पिछले रिकॉर्ड। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने बातूनी और सनी गांव में 2 सड़कों की मरम्मत के काम का किया शुभारंभ। लोगों ने विधायक के काम की सराहना की। कुपवाड़ा में नवरात्र की धूम। अलग अलग इलाकों में लोग धार्मिक अनुष्ठानों में लगे। मंदिरों में खास पूजा पाठ का आयोजन। बिश्ना में नवरात्रों के दौरान सफाई व्यवस्था बदहाल। स्थानीय लोगों में नाराजगी। प्रशासन ने समय रहते सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने की अपील। शोपियां में ईद के मौके पर बाजारों में दिखने वाली रौनक और चहल पहल गायब। खराब मौसम के चलते लोग अपने ही इलाकों में कर रहे हैं खरीदारी। हिमाचल के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने अरनिया स्थित दाती माता देवस्थान में माता के किए दर्शन। माता रानी से प्रदेश और देश की सुख समृद्धि शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उधमपुर में संगूर के पास नेशनल हाईवे पर सामान ले जा रहा वाहन फिसला। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रामबन जिले में बारिश का दौर जारी। बारिश के चलते सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। जिला प्रशासन की चालकों से ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी का पालन करने की अपील।